आएंगे, अब हम जब भी आएंगे तो आएंगे जरूर। देख वो आ जा रहे हैं बेटा। तो बस मैं आज उनसे मिलने आई थी। और अंकल जी अब भी ठीक है ना आप? हाँ अब तो एकदम बढ़िया। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए हम यहाँ पे अभी ट्रेन से उतर चुके थे और हमें ऑटो मतलब लगी लगाई मिलती स्टेशन के पास, तो हम ऑटो में जा रहे थे। और इस टाइम मेरे पेट में इतनी ऐंठन हो रही थी क्योंकि देखिए रात भी नहीं सो पाई थी, अभी सुबह भी नहीं सो पाई। और जब दिमाग में बातें चलती है ना आपकी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी टेस्ट होना है, एक टेस्ट तो उनका 10 दिन पहले हो चुका था, उसमें सारी रिपोर्टें बढ़िया आई थी, मैंने आपको बताया था, अच्छी आई थी, सब कुछ ठीक आया था। यहाँ पे भी होना है जांच, क्योंकि यहाँ पे इंदौर में जब भी आते हैं तो होती है। और मेरा ऐसा कुछ नहीं होना है, पर हाँ एक जांच होगी, वो भी क्रिएटिनिन को लेके और कौन सी हीमोग्लोबिन को लेके, उसके बाद मेरा आगे का स्टेप रखा जाएगा क्या होता है। तो आते साथ तो पहले मैंने अपने हस्बैंड का, क्योंकि देखिए ट्रेन इतना ज़्यादा लेट थी, हम 10:30 बजे ऑलमोस्ट हम यहाँ पे ही पहुँचे थे हॉस्पिटल। तो जब अगर 11 बजे के बाद रिपोर्ट कराऊँ तो वो 3:30 पौने 4 बजे मिलती है। अगर 11 के पहले करा लो तो वो जो रिपोर्ट रहती है वो आपको 2 के पहले मिल जाती है हमें उस हॉस्पिटल में। तो मेरे हस्बैंड ने पहले वो नाश्ता नहीं किया था, उन्होंने गोली भी ऐसे ही खाई और ब्लड टेस्ट भी उन्होंने बिना नाश्ता किए ही करवाया था। उसके बाद फिर हम मुँह हाथ धुल के फिर हम नाश्ता करने गए थे, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था, बारी-बारी से सब कुछ करना था। और इनको भी देखना था, मुझे खुद को भी देखना था, तो बस हमें लग रहा था कि पहले इनका टेस्ट हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे कोई टेस्ट कराते हैं। और फिर मुझे मेरी मैम से भी मिलना था, मतलब मेरे सर से तो मिलना था, पर जो मतलब प्रस्तुति वाली रहती है ना, कहना चाहिए जो गर्भवती महिलाओं को देखती हैं, तो यहाँ की जो स्पेशलिस्ट मैम है, कहना चाहिए कौन सी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं कि डाइजोनिस्ट है, क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। स्पेशलिस्ट हैं और वो इस तरीके के पेशेंट देखती हैं। एक्चुअली उन्होंने इस तरीके के पेशेंट को 3-4 पेशेंट को देखा हुआ है, तो बस उधर पे भी मेरे को दिखाना था। पर मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लें, उसके बाद अच्छे आराम से। और अभी पता है बहुत मुश्किल से ये अपना बाहर का वीडियो बना रही थी, क्योंकि जो यहाँ के गार्ड थे ना थोड़ा सा बोल रहे थे कि वीडियो बनाना अभी अलाउ नहीं है। अब क्यों अलाउ नहीं वो मुझे भी नहीं पता, फिर भी मैं बना रही थी, क्योंकि मैं बताऊं कि मुझे हर काम ज़रूरी है अपने समय पे करना। और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही, अभी आपको धूप दिख रही है, कुछ मिनटों में ही बारिश होने लगती है। इसके बाद फिर मुझे मतलब कि समझ में तो आ रहा था कि मुझे क्या स्टेप करना है, मतलब कौन सा कदम मैं उठा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, सब मुझे अच्छे से मालूम था। पर दिमाग में है ना कि वो बातें चलती रहती हैं, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले मैं अच्छा सा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे फेस टू फेस बात करती हूँ। तो अभी बस हमारा यहाँ पे हमने बैग रख दिया है, अभी ये मुँह धुल के आ जाए, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी मुँह धुलने। और अभी तो टाइम 11 बज गया है, अभी इनका टेस्ट हुआ है, मेरा थोड़ी देर बाद बोला है कि मेरा टेस्ट थोड़ी देर बाद होगा। डर भी लग रहा है, घबराहट भी हो रही है, थोड़ी सी हिम्मत भी है, और थोड़ी हिम्मत आप लोग देना ना। चलिए, हाँ पता है आज अभी वीडियो शूट करे थे तो यहाँ के गार्ड मना कर रहे थे, हॉस्पिटल का वीडियो अलाउ नहीं है, तो चिल्ला भी दिया था आते ही साथ। सीधे हमने नाश्ता पानी करके मतलब मुँह हाथ धुल के यहाँ पे फिर मैं अपने टेस्ट के लिए आई थी, क्योंकि मेरा टेस्ट भी होना था। तो मेरी पहले 2 टेस्ट होने थे, पर अभी 3-4 टेस्ट होने हैं। और यहाँ पे नाश्ता करके मैं आई थी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी, है ना, आपको पता है कि हिम्मत नहीं थी, एक दिन पहले फास्ट था, उसके बाद फिर मेरी क्या कंडीशन है इस वजह से। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, क्योंकि एक ही इंजेक्शन में 4 बोतल निकाली गई थी। मुझे पेन भी हो रहा था, मतलब इंजेक्शन में जब निकालते हैं ना तब पेन हुआ था, बाकी ऐसे नहीं हुआ था। और ट्रांसप्लांट के समय, किडनी डोनर के समय मेरे इतने टेस्ट हुए ना कि ये सब खैर कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए, हाँ, कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात हो। पर देखिए यहाँ तक आए थे तो मैंने कहा इनको भी दिखाना, अपने आप को भी दिखाना है। थोड़ा सा बैग इन्होंने भी पकड़ा था, थोड़ा बैग मैंने भी पकड़ा था, हम दोनों ने एक दूसरे को पकड़े था। पर अभी इन्होंने निकलवाया था ना ब्लड,
तो मैंने कहा रहने दो, मैं ही पकड़ लेती हूँ उनसे, है ना, क्यों ज़्यादा इतना काम कराना। अब वापस से हम जा रहे हैं बाहर की ओर। बाहर की ओर कहाँ जा रहे हैं वो आगे की वीडियो में ही आपको पता चलेगा, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। आपको याद होगा मैंने बहुत मतलब 15-20 दिन पहले आपको बताया था कि जो आंटी अंकल जी हैं उनका मतलब अंकल जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। वो आंटी जी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने अपने मतलब किसी देवर को किडनी डोनेट की थी, है ना। और यहाँ पे देखिए कौन थे, देवर को ही किडनी डोनेट की थी, मतलब उनके कोई रिलेशन के थे। और फिर हमारी आपस वहीं पे बात हुई थी, उन्होंने भी डोनेट की थी, मैंने भी। जब मैंने उनको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया था तो आंटी जी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और मुझे बहुत मोटिवेट करती थी उस समय। और फिर आंटी जी मुझे हमेशा फ़ोन करती थी, जो इंदौर वाली आंटी जी हैं, हमेशा। मैंने कई बार अपने ब्लॉग पे, एक बार मैं अपने आप को बताने आई थी कि डॉक्टर मुझे मतलब कौन कौन से और टेस्ट कराने, तो उन्होंने बोला बस इतने ही कराने हैं। और ये सिर्फ इन्होंने टेस्ट बस लिखे थे, बाकी मुझे इनको नहीं दिखाना था, मतलब अपनी दूसरी मैडम को दिखाना था। और भीड़ आप देख सकते हैं, हमने अपना नंबर भी लगा दिया था, मेरे हस्बैंड का नंबर लगा दिया था। उसके बाद फिर जब रिपोर्ट आएगी तब हम जाएंगे। तो अभी मैंने नहा धो लिया था, अब वापस से मैं कहाँ जा रही हूँ, रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं आंटी जी के यहाँ ही जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी ना एक कुर्ती बस रख के लेकर आई थी, क्योंकि देखिए मुझे गर्मी बहुत लगती है और अच्छा हल्का मन हो जाता है जब आप नहा धो लेते हो। तो यहीं से हम ऑटो बुक करेंगे और फिर यहीं से हम घर को मतलब आंटी जी के घर चले जाएंगे। उन्होंने बता दिया था एड्रेस क्या है। यहाँ से हम देव के लिए एक बंदूक भी लिए थे, फिर पता नहीं यहाँ आना हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो अंकल जी के ऑपरेशन को 2 महीने ही हो गए हैं, है ना, ये नहीं 1.5 महीने हो गए शायद। 16 अगस्त को उनका ऑपरेशन हुआ था और सडनली ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने कहा मुझे जाना चाहिए देखने। और क्योंकि अंकल जी भी मुझसे मेरी डेली वीडियो देखते थे और हमें डेली ही फ़ोन करते थे, मतलब 1-2 बार ही जो नहीं किया हो अंकल जी आंटी जी ने बात, बाकी वो हमेशा बात करते थे। तो एक अट्रैक्ट हो जाता है ना, आपको कोई दिल के करीब हो जाता है। और मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गई थी वो आंटी जी। तो फिर हम वहीं की ओर जा रहे हैं और यहाँ से हमने ऑटो बुक कर लिया था। ये ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं था उनका घर, पास ही में था, कहना चाहिए आधा 1 किलोमीटर की दूरी में था। तो टाइम भी बचा था हमारे पास, है ना, क्योंकि इनकी रिपोर्ट को भी आने को टाइम था। कुछ था नहीं, हम हॉस्पिटल में ऐसे ही बैठते। और नाश्ता हमने लेट खाया था, तो हमारी खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। एक्चुअली 11 बजे का हमने नाश्ता ही किया था। तो हमने कहा क्या करेंगे, जब तक को हम आंटी जी के यहाँ से होके फिर वापस हॉस्पिटल में आ जाएंगे, उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। और आपको मेरा फेस देखिए कितना ज़्यादा उतर गया है, इन 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा हमारा फेस उतर गया है मेरा। तो देखिए फिर पता नहीं मैं कब मिल पाती हूँ आंटी अंकल जी से। अभी मौका था तो मैंने कहा मिल लेते हैं, और पता नहीं फिर ऑटो का सफ़र कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि अभी आए हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, हम मिल लेंगे तो अच्छा रहेगा, अंकल आंटी जी को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब वो मेरी वीडियो देखते हैं ना, और कोई भी ऐसे मेरी वीडियो देखते हैं, तो वो तुरंत फ़ोन करते हैं, कहना चाहिए एक अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। तो मैं भी अपनी उनको बहुत अच्छे फैमिली की तरह ही मानती हूँ। ये देखिए हम पहुँच गए थे आंटी अंकल जी के घर, और मैंने आंटी अंकल जी से पूछ के ही वीडियो बनाया है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बस मैं बातें कर रही थी, आंटी जी हमारे लिए चाय वगैरह बना रही थी। मैंने बहुत मना किया, ये देखिए, बोले नहीं आप हमारी बेटी हो, मुझे इतना सा भी काम करने भी नहीं दिया था आंटी जी ने। और ये देखिए उनकी ये छोटी सी नातन भी थी, क्यूट सी, और हम यहाँ पे बैठे थे। ये तो अभी पता है उन्होंने मेरे लिए दादा नहीं दे रहे, अब वो अपने घर आओगे तो खाली हाथ भेजेंगे क्या? ये तो लेना पड़ेगा। अरे उसको क्यों दे दिए? अरे कितना सारा क्या है, पेड़ा पेड़ा है, खा लेना ट्रेन में। इतना सारा पेड़ा नहीं आपने दिया। देखिए आंटी जी ने टिफिन वगैरह दी, पिछले बार भी आंटी जी ने ऐसे ही किया था। आप टिफिन की जरूरत नहीं, आप मत भेजना। नहीं आंटी जी परेशानी है, खाएंगे, हमने तो सब तैयारी कर ली थी, बस खाली पूरी निकालना थी तो निकाल दी। चलो आना, देखो उसको दे दिए पूरे के पूरे पैसे, आप रख लो, है हाँ चलो आना है। बहुत अच्छा लगा। आएंगे अब हम, जब भी आएंगे तो आएंगे जरूर। देख वो आ जा रहे हैं बेटा।
अंकल जी आप भी आइए ना। अच्छा अच्छा, बीच में आके कर लेते इसको। मैंने बताया था ना अंकल जी का हार्ट सर्जरी ऑपरेशन हुआ था, तो बस मैं आज उनसे मिलने आई थी। और अंकल जी अभी ठीक है ना? हाँ अब तो एकदम बढ़िया। तो मैंने कहा मिल लेते, आज हम आए हैं और बहुत देर की आई हूँ। वैसे मैंने चाय बाय 1-1.5-2 घंटे हो गए, टाइम भी हो रहा था ज़्यादा। और आंटी जी ने खाना पैक कर दिया था कि आप यहीं से खाना लेके जाइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक आंटी अंकल जी की एक लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।